लास्ट क्लास में हमने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। इसमें अपन ने सॉफ्टवेयर के टाइप पढ़ लिए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉरी, इतना हमने आपको यहाँ तक बता दिया था। इससे अपन को इसमें डिफरेंस पढ़ना था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ये आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है, इन दोनों में डिफरेंस समझाइए। अगर डेफिनेशन लिखने को आए तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके उदाहरण, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके उदाहरण। अगर ऐसा लिखने को आए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए, तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें आप ये एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो आप लिख देंगे। और क्वेश्चन अगर ऐसा बने दोनों में डिफरेंस लिखिए, तब आप ये डिफरेंस उसमें लिख देते हैं। सबसे फर्स्ट डिफरेंस होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। हमने इससे पहले भी आपको बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो रहता है जो कंप्यूटर की हार्डवेयर को वर्क करने के लायक बना देता है, उस पर नियंत्रित करके रखता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर का समूह होता है जो उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने में मदद करता है। जैसे कि आपको कंप्यूटर में जो भी वर्क करना है, आपको किस टाइप का वर्क करना है, कौन सी फाइल बनाना है, कौन सी सीट बनाना है, उसके लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो आप कंप्यूटर चलाते हैं उस पर जो नियंत्रित करता है वो होता है अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप विंडो ही मान लीजिए, जो आपकी विंडो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में उपकरण को चलाने और प्रबंधित करने के लिए बनाया जाता है, और इसे विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है जो उपयोगकर्ता को सुविधाएं प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो उपकरणों को चलाने के लिए और उसे प्रबंधित कर पाए, मतलब उसको चला पाए और उसको प्रबंधित कर पाए। जैसे कि आपका प्रोसेसर है, ये आपकी हार्ड डिस्क, जब तक आप कंप्यूटर में विंडो नहीं डालेंगे उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उसमें कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं, आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं, उपयोगकर्ता इस पर जो भी वर्क करना चाहते हैं, जिस भी उद्देश्य से वो उस पर काम कर रहा है। जैसे अगर आपसे प्रेजेंटेशन बनाने को बोल दिया जाए, तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, उसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप एक्सेल पे सीट बना के दे दीजिए, तो आप सॉफ्टवेयर क्या यूज करेंगे, एक्सेल, तो वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार उस पर वर्क करता है, उसको सुविधाएं मिल जाती हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर नेक्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेशन सिस्टम, ड्राइवर, नेटवर्क इत्यादि जैसे उपकरणों को चलाने में मदद करता है। जैसे अभी हमने आपको बताया, नेटवर्क वगैरह जब आप कनेक्शन वगैरह जोड़ते हैं, उसके लिए भी जो आपको सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ड्राइवर वगैरह जो आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप मान लीजिए आपका कीबोर्ड माउस ये तो नॉर्मल आपके कनेक्ट हो जाते हैं, कि आप कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, नॉर्मल कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई भी केबल लगा दीजिए, जैसे कि आप इसमें नेट केबल कनेक्ट करेंगे, उससे ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो सब आपके होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो उन सबको उपकरणों को जो चलाने में मदद करता है। जब तक आप उसमें ड्राइवर नहीं डालते, जब तक नेटवर्क आपसे चले नहीं सकता, नेट आपके सिस्टम में चलेगा ही नहीं। उसको चलाने लायक जो बनाता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर आदि को चलाने में मदद करता है। अपन गेम वगैरह के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कि आप ग्राफिक वगैरह डिजाइन करने के लिए, और भी बहुत सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका वर्क आपको डिजाइन करने के लिए और उसको चलाने के लिए करते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे संचालित करने के लिए बूट स्प्रेडर की आवश्यकता होती है, जो कंप्यूटर को शुरुआत करने में मदद करता है। अब ये बूट स्प्रेडर क्या होता है हम बता देते हैं। आप जब कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं, आपका सिस्टम जब ऑन होता है और प्रोसेस करना स्टार्ट करता है, वो एक तरीके से बूट टाइप से उसमें प्रोसेस करता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप किसी कंप्यूटर पर बैठते हैं तो आपके मॉनिटर पे चीज लिखी आती है F1, F2, F5, क्योंकि वो अंदर से बूट करता है, उसको प्रोसेस कर रहा होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, कोई कोई सा सिस्टम आपका डायरेक्ट ऑन हो जाता है, उसका बूट बूट सेटअप ऐसे सब में सेट रहता है। जब तक उसमें बूट सेटअप सही, मतलब बायो सेटअप सही से सिलेक्ट नहीं रहता, जब तक आपकी विंडो उसमें नहीं आती। जैसे कि आपकी विंडो हार्ड डिस्क में है, तो वो तो होनी चाहिए फर्स्ट बायो सेटअप में, जो आपका बायो सेटअप होता है। अगर आपकी विंडो फर्स्ट में नहीं है, मतलब आपका सिस्टम किसी कंडीशन में ऑन नहीं हो सकता। जैसे आपके कंप्यूटर में आपने एक हार्ड डिस्क लगा दी, एक एसएसडी लगा दी,
आपकी जो विंडो है वो SSD में है, हार्ड डिस्क में नहीं है। फिर भी आपने फर्स्ट पेज इसको रखा हुआ है हार्ड डिस्क को, फिर आप उसमें कितनी मेहनत करते रहिए, जब तक आप उस फर्स्ट की जगह पे SSD को नहीं रखेंगे जिसमें विंडो है, आपका सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। आप उसमें कितनी प्रोसेस करते रहिए, कितनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि उसका बूट स्प्रेड है उसको सही से नहीं मिल पाता, उसकी आवश्यकता उसको पड़ती है। ऐसे जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपके सामने की आती है F1 प्रेस कर दीजिए तो आपका सिस्टम कंटिन्यू ऑन हो जाएगा। F5 प्रेस करेंगे तो रन करने लगता है, बायो सेटअप पे चला जाता है, क्योंकि सिस्टम जब भी ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं आप, तो अंदर से पूरी प्रोसेस उसकी चालू हो जाती है, वो बूट स्प्रेड चालू कर देता है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर को चालू करने के लिए पड़ती है। इसलिए आप लोग कभी भी CPU में सिर्फ पावर बटन प्रेस कर देते हैं, पूरी प्रोसेस अपने आप हो जाती है, मॉनिटर ऑन हो जाता है, कीबोर्ड माउस सब में लाइट आ जाती है, सिस्टम पूरे तरीके से वर्क करने जैसा हो जाता है, अपन को कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सब उसकी बूट स्प्रेड जो होता है वो उसको रन कर देता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज़ यूजर अपने अकॉर्डिंग करता है, यूजर को जो वर्क करना उसके अकॉर्डिंग अपन उसका यूज़ करते हैं, इसलिए आपको बूट स्प्रेड की आवश्यकता नहीं होती। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों के बीच संचालित होता है। ये जो होता है ये कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों के बीच में होता है, जैसे कि, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर के एक हिस्से के अंदर संचालित होता है। अब जैसे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कुछ आपके मदरबोर्ड में हो जाते हैं, कुछ आपके हार्ड डिस्क में रहते हैं, क्योंकि पूरे तरीके से सिस्टम तभी वर्क करता है जब आपके पूरे पार्ट उसमें कनेक्ट रहते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कुछ आपका मदरबोर्ड में रहता है, कुछ आपके हार्ड डिस्क में रहता है, अलग अलग पार्ट में संचालित होता है, तभी आपका सिस्टम सही से वर्क कर पाता है। जैसे प्रोसेसर आपका कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड में लगा होता है, फिर विंडो आप किस में डालते हैं, हार्ड डिस्क में डालते हैं, ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर के सिर्फ किसी एक ही पार्ट के अंदर संचालित होते हैं। मतलब जैसे आप लोगों से बोला जाता है, आप जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो आपकी सी ड्राइव में ही आते हैं, और सी ड्राइव आपकी किसकी होती है, हार्ड डिस्क की होती है। एक ही जगह पे आते हैं। आप जब भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक जिसमें अपनी विंडो है, विंडो आपकी हमेशा सी ड्राइव में रहती है, सॉफ्टवेयर आपके ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आपको उसको लोकेशन नहीं देनी पड़ती। जैसे आप नेट पे से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो आप लोकेशन दे देते हैं, आपको डी ड्राइव या ई ड्राइव में सेव करना है, लेकिन सॉफ्टवेयर कभी भी आपसे कोई लोकेशन नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल हो जाता है, और जो अपनी सी ड्राइव रहती है वो हार्ड डिस्क की रहती है। तो ये हमेशा सिर्फ कंप्यूटर के किसी एक ही हिस्से के अंदर संचालित हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बहुत सारे हैं, अब उसमें से आप जितने लिख के आ जाते हैं। हाँ, ऊपर क्वेश्चन ही ये था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस लिखिए। आप इनको ही छोटा कर सकते हैं ना, नहीं देखिए, आप जब भी कोई भी वो लिखते हैं डिफरेंस, आपको उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करना रहता है। अब जैसे आपको अभी हमने डिफरेंस बताया था, यहाँ पे आप इसको ऐसा, अभी हमने इसमें पूरा लिखा हुआ है, इसे संचालित करने के लिए बूट स्प्रेड की आवश्यकता होती है, जो कंप्यूटर को शुरुआत करने में मदद करता है। अगर आपको इतना सारा नहीं लिखना तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में बूट स्प्रेडर की आवश्यकता होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बूट स्प्रेडर की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे तो हमने पूरा इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप पढ़ लें तो आपको उसको अच्छे समझ में आ जाए, बूट स्प्रेडर क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। बाकी आप जब पेपर में लिखेंगे तो आप इसी लाइन को छोटा कर देना, आप अपने मन से लिख देना, इसमें आवश्यकता होती है इसमें नहीं होती, सिर्फ इतना लिख के आ जाना। इससे पहले आपने एक पढ़ा था, इसका यूज जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये ऑपरेशन सिस्टम जो आपके रहते हैं, ड्राइवर, नेटवर्क इत्यादि चलाने में मदद करता है। ये आपको जितने नाम याद आ जाए, ये आपका गेमिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इन सब को चलाने में मदद करता है। बस इस टाइप से आप लिख देना, ये विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और ये उपकरणों को चलाने के लिए बनाया जाता है या उसको प्रबंधित करने के लिए बनाया जाता है। आप इन्हीं पॉइंट को अपने हिसाब से छोटा छोटा करके लिख देना। अगर आप वो क्वेश्चन आपका अलग ही, हाँ वो होता है हार्डवेयर, हाँ वो अलग ही रहता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझाइए, ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए, तब आपको ये लिख के आना पड़ता है।
और अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आए तो फिर आपको अलग